जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से और असंख्य कृपा से वे अपने श्री चरणों में मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज बहुत काम भी हुआ और पर फिर भी इंटरनेट की गड़बड़ थी, पर फिर भी बहुत काम हुआ और बहुत सुंदर काम हुआ। महाराज की ऐसी दया कि अब हमारे पास छोटी सी भी रिक्वेस्ट आती है, महाराज बहुत ही सुंदर उसे फलीभूत कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों में साधिका जी ने कहा कि अनुपमा हमें भी भजन सीखने हैं। तो जब बच्चों का भजन का आया था तो कई बड़े भी उसमें थे, पर बच्चों के लिए भजन आरंभ का सारा प्राविधान बना था और अब एडल्ट्स का भी बन गया और अब साधकगण भजन भी सीखेंगे। और उसके बाद सुंदरकांड जी का था, वो भी एक ग्रुप हो गया और महाराज ने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि कैसे दो जन उसमें कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर आइडिया रहा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और फिर ये हुआ। उसके बाद हमने आज मीटिंग रखी थी न्यू ईयर की साधकों के साथ, बुक क्लब। और वहाँ पे सबसे सुंदर बात, वहाँ पे इंटरनेट गड़बड़ रहा तो आई गेस महाराज चाहते थे हम थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं और खुलकर फिर डिस्कशन करें, जो कि हम बाद में करेंगे, किसी और दिन प्लान करेंगे। पर उससे बहुत सुंदर, वो भी बहुत सुंदर काम हुआ। उसमें हमने उसके पश्चात हमने निर्णय लिया कि रामोपासना सत्संग बोला करेंगे। कि क्या रामोपासना के सत्संग में गए, इस तरह से रामोपासना सत्संग है, जब तक हम उसे बोलेंगे नहीं हम उसे मानेंगे कैसे। बुक क्लब सत्संग, साधकों की जो ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी है सत्संग की ड्यूटी। क्योंकि जब सत्संग शब्द आ जाता है वहाँ पे भाव जो है बहुत बदल जाता है। सत्संग का नाम लेते ही कुछ सिखाना नहीं पड़ता, हमें पता है कैसे आना है सत्संग में, हमें पता है कैसे बैठना है सत्संग में, हमें पता है कैसे लगाना है सत्संग। इसलिए बुक क्लब्स तो पराविद्या के सत्संग है। नाम तो महाराज ने बुक क्लब्स का पराविद्या सत्संग दिया, पर देखिए कब इसका बदलाई होती है। बहुत सुंदर नाम है ना, पराविद्या सत्संग, और वो भी बच्चों का। तो आएगा आई गेस, अगर उन्होंने झोली में ये नाम डाला है तो आएगा भी। और पराविद्या सत्संग और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा। और तो देखिए कितना, और इसका कितनी भारी कृपा बरसी कि कितना ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो गया। और हम एडल्ट्स और बुक क्लब और बच्चों का दोनों में के भजन जो होंगे उसका भी कोर्स कंटेंट है। एक स्वामी जी, 3 स्वामी जी के भजन रहेंगे जो सिखाए जाएंगे, 3 गुरु भाव के भजन सिखाए जाएंगे और 3 या 2 जनरल भजन। तो कितना प्यारा है। और देखते हैं कैसे कैसे रहता, कैसे हम करते हैं उसके लिए भी अब हम मिलेंगे और प्लान आउट करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत भारी कृपा, बहुत भारी कृपा। तो देखिए कल मैं हंस रही थी, कल ही महाराज ने कल या 1-2 और दिन पहले सभी पोस्ट चेंज करवाए और उसमें जैसे कल अनाउंस किया था कि इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल श्री राम शरणम सत्संग ऐसे लिखवाया था और नीचे लिखवाया था फॉलोअर्स ऑफ गुरुजन्स ऑफ न्यू दिल्ली, और साथ में लिखवाया एंड सपोर्टिंग ऑल साधक्स वर्ल्ड वाइड, सपोर्टिंग साधक्स ऑफ ऑल श्री राम शरणम वर्ल्ड वाइड। मैं हंस रही थी, मैंने कहा महाराज आपने पहले अब सपोर्टिंग लिखवा दिया, अब कहते चल भाई अब
अब कर सपोर्ट ऑफिशियली। और देखिए सुंदरकांड जी अब करवाए जाए गए हैं, और अब इसी नाम के अंडर सुंदरकांड जी करवाए जाएंगे, भजन करवाए जाएंगे, भक्ति प्रकाश जी की धुनें करवाई जाएंगी, अमृतवाणी जी करवाई जा रही हैं, और सब कुछ कितना सुंदर, और बच्चों का और एडल्ट्स का इकट्ठे, इतना इतना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। सो बहुत दया है, बहुत दया है महाराज की। बस मेरी एक ही विनती है, जो जो सुनते हैं ये सब, प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा कि सिर पे न चढ़े कुछ भी। भारी कृपा, मतलब अनइमेजिनेबल कृपा, अनइमेजिनेबल कृपा, बस सिर पे न चढ़े। सिर पे ना चढ़े। सब गुरुजनों का ये, और ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं, ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं, सब एकदम सॉल्व हो जाता है कि वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। बुक क्लब का सत्संग भी जो है इतना सुंदर उन्होंने किया है, ऑर्गेनाइज और प्लान्ड एकदम। दिखते हैं साधकों को कैसा लगता है, मैं सब कुछ उनके पास लेके जाती हूँ, और जैसे वे कुछ सुधार कहें या कुछ ठीक नहीं है ऐसे कहें, तो फिर उस हिसाब से हम सब बैठ के तय करते हैं। बट बस बहुत अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम ये बात कर रहे थे कि जब हम कोई चीज़ बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, और अगर आप नहीं आ पाते तो आप अब इन्फॉर्म कीजिए कि आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कई आइडियाज़, कई चीज़ें इकट्ठे बैठ के डिस्कस करनी होती है, क्योंकि मैं अकेले कभी नहीं कुछ निर्णय लेती, इकट्ठे बैठ के लेते हैं, तो इकट्ठे ज़रूरत होती है सबकी, तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो बात ये हुई कि भाई क्या करें कि हम जो आते नहीं हैं या मिसिंग होते हैं या एब्सेंट लगती है, क्या करें उनका। तो कईयों ने कहा कि आप जैसे बाकियों को निकालते, जैसे बच्चों के लिए रखा है कि 2 बार या इस तरह नहीं आएंगे, वैसे तो हम 1 महीना रुक जाते हैं, 2 बार में तो हम कहीं किसी को नहीं निकालते, पूरा 1 महीना रुकते हैं, नहीं आते तो फिर आप निकाल दे, बिना कहे जो नहीं आते। जो इन्फॉर्म करके आते हैं वो तो सदा रहते हैं, वो जो बिना कहे नहीं आते, एब्सेंट हो जाते हैं, वो फिर निकाल देते हैं। तो कहा कि तो फिर ऐसे ऐसे आए कि भी हाँ निकाल दो भाई, अगर, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम आगे क्या डिसिप्लिन देंगे, राइट? बिल्कुल सही बात है, हमें ही सुधारना है, यही मेन चल रहा था कि हमें अपने आप को सुधारना है, तभी हम वही चीज दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे टूटता फूटता जाएगा सब कुछ। तो एक साधिका जी का मैसेज आया कि अनुपमा हम लोगों का ये सारी चीजें तो हम तो अपनाते हैं, उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा कि आपने तो हर तरह के लोगों को अपनाया है, तो आप कैसे निकालेंगी? आप तो आपने तो अपनाया है, हम लोगों ने हर तरह के साधकों को, डिफरेंट विचारों वालों को अपनाया है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि ये कि हम ये हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम सबको अपनाते हैं। हम कभी नहीं देखते कि आप कौन से, कहाँ से हो, दीक्षित हो के नहीं दीक्षित, प्यार है आपको गुरुजनों से,
आपको प्यार है राम नाम से, आइए, ऑल डोर्स आर ओपन, ऑल डोर्स आर ऑलवेज ओपन। तो यस, बच्चों तक को हम नहीं, अगर बच्चे इस तरह का बिहेवियर भी करते हैं, वो उनको भी नहीं आता, उनको भी नहीं हम करते, निकालते। हाँ, जो नहीं आना चाहे वहाँ हम पीछे नहीं जाते। जो नहीं आता, बिन बताए नहीं आता, हम पीछे नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। क्यों जाए पीछे? स्वामी जी का दरबार है, स्वामी जी की शिक्षाएं हैं, आप अपने चयन करके गए हैं ये चीज। बहुत अच्छा। सुंदरकांड जी के लिए पहले 2 थे, अब तो एक ही हो जाएगा। तो साधक जी से पूछा कि भाई आप एक में ही करेंगे या दोनों में करना चाहते हैं? तो कहते जैसे आपकी इच्छा, करवाना तो महाराज ने ही है। उनका हाँ, महाराज ने तो करवाना है, पर चयन तो आपका है, चयन तो आपका है ना। सो चयन तो आपने ही लेना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब चयन आपने लेना है। फिर लिया उन्होंने चयन। अधिकतम साधक सोचते हैं कि महाराज की इच्छा है, जैसे महाराज करवाएंगे। हाँ, महाराज की इच्छा होती है तभी तो आपको दिखता है, तभी तो आपको पता लगता है कि सत्संग है, तभी तो आपको पता लगता है ये सारी चीजें, ये महाराज की तो इच्छा है। आपने आना नहीं आना तो आपका चयन है। यहाँ महाराज तो ना, महाराज और कितना कर सकते हैं। महाराज और इवन प्रभु किसी के लिए इच्छा नहीं करते, मतलब इन द सेंस किसी को फोर्स नहीं करते। महाराज तो विनती करते हैं, आप तो उनके प्रवचनों में भी देखते हैं कि महाराज कहते हैं कि किसी को फोर्स नहीं है, आप आना चाहें तो आए, अच्छा लगेगा। और स्पेशली जब व्रत की बात हुई थी, वहां महाराज ने मना कर दिया था उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारा तो महाराज दिन भर चलता रहता है। महाराज कहते कृपया आप मत व्रत लीजिए, ये है ना, उनको मना किया। पर जब साधारण लोगों ने अपना व्रत लिया तो महाराज क्या कहते, मैं बहुत हर्षित हुआ, मुझे बहुत उल्लासित हुआ, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, महाराज ने ऑफर दी कि भी ये व्रत लेना चाहेंगे। हाँ, अब ऑफर आ गई, आपने सुन ली न्यूज। अब आप ये कहें जो महाराज की इच्छा पर लेना। ये तो आपका चयन है ना, आपको आ गई है इन्फॉर्मेशन, आपके पास है, आ गई है इन्फॉर्मेशन, अब आप उस पे चयन तो आप ही लेंगे ना, महाराज ने बता दिया ये सब। ये बात होती है, यहाँ पर हम गोल गोल नहीं कर सकते कि जो महाराज की इच्छा, और हम कदम ही ना उठाएं। वो आपका चयन माना जाता है, वो महाराज की इच्छा नहीं। वो आपने चयन किया है कि आपके पास इतना सब कुछ है, फिर आप चयन क्या करते हैं, चयन आता है। और जैसा हम चयन करते हैं वैसे हमारे द्वार खुलते जाते हैं, ये बात होती है। चयन पे होता है। कि कैसा चयन करते हैं, बहुत सुंदर है। बहुत भारी कृपामय दिन था। और तभी मैं साधकों के श्री चरणों में लेके जाती हूँ, जितनी भी महाराज सुझाव लेके आते हैं, यहाँ पे भी खुल के होता है। क्यों? क्योंकि कोई और भी कर सकता है। कई साधिकाएं बता रहे थे, बहुत बड़े बड़े साधक, जो संस्थाओं के प्रबंधक, तो पहले बहुत जबरदस्त विरोध करते थे। लाती है ये प्रार्थना कोश, यहाँ पे लाती है और यहाँ लिखती है प्रार्थनाएं, यहाँ तक कि बहुत ऊंची जगह पे भी छपा भी था इस तरह का, इसका विरोध जो ये होता है प्रार्थना कोश में। बट आज पता चला कि आज उन्होंने संस्था में अपनी प्रार्थना कोश खोला है और साधकों को निमंत्रण दे रहे हैं कि अपने प्रार्थनाएं यहाँ पे लिखवाएं। देखिए, जिनको जहाँ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि परमेश्वर कहाँ किससे क्या काम करवा रहे हैं, राइट? अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हमें उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को वही कार्य फिर हमसे करवाने आते हैं। ये बहुत है ये बहुत है। पर हाँ, ये तो बीजारोपण है,
और ये तो बहुत शुद्ध तरह से सात्विक ढंग से होना चाहिए। बहुत सुंदर इंसिडेंट हुआ था जब ये प्रार्थना कोश आरंभ हुआ था, बहुत वर्ष हो गए अब तो। मैं हमेशा दूसरों के पास जाती हूँ, सो कॉल्ड लेबल्स के पास, संस्थाओं के पास, उनके प्रबंधकों के पास, कि आप शुरू कीजिए ना, आप शुरू कीजिए ना। सो उन्होंने जो मुझे आया रिस्पांस आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अनुपमा, ये तो बहुत टीडियस जॉब है, ये कैसे करेंगे। और उसके बाद साधक लोग दूसरों की जो चर्चाएं आती हैं, जो प्रार्थनाएं आती हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और फिर फैलाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप शुरू तो कीजिए। नहीं किया, कहते नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। और ऑब्वियसली जब द्वार बंद होता है तो महाराज मुझे लगता है इस तरीके के खड़े होते हैं कि भाई, अरे भाई, मैं तेरे को उधर भागने के लिए नहीं भेजता, तेरे को ही कह रहा होता हूँ। पर अब जाके समझ आ गई है थोड़ी सी। अब मैं हंस रही होती हूँ क्योंकि जो भी सुझाव आ रहे होते हैं, तो अब वो दे दिया है प्लेटफॉर्म की, जितने भी सुझाव आए वहां कूदी मारो कूदी मारो तो वो बहुत जबरदस्त फ्लो चल रहा होता है। तो अब उनने ऐसा कर दिया है कि कहीं मुझे जाके सुझाव देने की जरूरत नहीं है इतनी कृपा की है। सो अब सुझाव देते हैं तो मैं बोल देती हूँ, अरे भाई लाइट बल्ब ऑन हुआ है लेते जाओ, बताते जाओ, ऐसे नहीं करना। और बहुत सुंदर होता है। और इतनी सुंदर बात है कि जब भी प्रार्थनाएं आती हैं, मुझे मुझे किसी को तो याद ही नहीं रह सकता कि किसने की थी, कौन थी। बस मेरा काम तो केवल प्रार्थना कोश में प्रार्थना डालना ही होता है, और बस उसके बाद तो पूरा वाइट वॉश। और इसलिए कई बार कई साधक आते भी थे कितने वर्ष बाद कि अनुपमा, हमने तब करा था, ऐसा हो गया। मैंने कहा, पता नहीं, ये तो गुरुजन ही जान सकते हैं मेरा तो कुछ नहीं है। और होता है सारा बहुत बहुत पवित्र ढंग से वो डाला जाता है, क्योंकि अपना कुछ नहीं है ना, निस्वार्थ है, टोटली कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है दूसरे की इंटरफेरेंस में या ऐसा कुछ। तो इसलिए शायद, और तो ये ध्यान रखना चाहिए, राइट। जब हम दूसरे को दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं और दूसरे को यूं ही उनके कार्यों को पर कमेंट वगैरह करते हैं, आखिरकार प्रभु आपसे वो कार्य फिर करवाते हैं करने पड़ते हैं। सो इतनी भारी कृपाओं का दिन था, बहुत जबरदस्त, और होता गया और बहुत सुंदर हुआ। और पर है सब गुरुजनों का, और पर आनंद बहुत देते हैं क्योंकि वो करवा रहे होते हैं, तो आप बस देख ही रहे होते कि कैसे हो रहा है। तो बहुत सुंदर रहता है। सो आपके साथ इसलिए शेयर यही होता है कि अगर आप में से कोई करना चाहे कर सकते हैं, या फिर आप जब सुनते हैं तो ऐसी सकारात्मकता का टोटल बीजारोपण होता जाए, ऐसे बीज फैले ऐसे बीज फैले। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप विश्वास है कि महाराज है और महाराज की शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि असंभव है स्वयं से कुछ सोच भी पाना इतना भव्य और इतना दिव्य, तो चुप करके करते जाना चाहिए। दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये बात है। दूसरों की नहीं परवाह, अपने आप महाराज है ना, महाराज को करने दीजिए ये वाला वर्क हम मजेदार वर्क करें महाराज को करने दीजिए ये टेक केयर वाला। हमें क्या करना है किसी को क्या करके, जिसको जो बोलना है बोलते जाए, ये ऐसे ऐसे बन जाए भाव, तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। सो ये था आनंद का, और महाराज से कांस्टेंट रिक्वेस्ट है कि महाराज प्लीज 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 कभी भी कुछ और ना आए,
ना आपको ही पकड़ लेना अगर कुछ आता है। और क्या, क्योंकि अपने बस में तो नहीं है। अपने बस में है क्या झुके रहना और ऐसे रहना? नहीं, अपने बस में नहीं है। हम तो बार बार विनती करते जाते कि महाराज ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। या क्योंकि बुद्धि को सही रास्ते पे रखना तो आप हैं। जब आपने बताया है कि आप सारथी हैं, तो बस आप ही करेंगे, टोटली आप करेंगे, थोड़ा भी नहीं। चलिए करें, हम आनंद लें। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार, जिसने भव से पार। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार
जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 513, 513 प्रायश्चित। पुरातन काल से भले लोग ये मानते आए हैं कि अपने किए दुष्कर्मों का पश्चाताप पूर्वक आलोचना करके फिर उनका प्रायश्चित कर लेना उनके कुसंस्कारों को मिटा देना है। पाप धूल को धूल धो डालना है, अशुभ के संचय को भस्मसात करना है और अपने विमल विशुद्ध स्वभाव को सदा स्वच्छ बना रखना है। पश्चाताप सहित किया हुआ प्रायश्चित मनुष्य के चित्त को शरद ऋतु में कैलाश की भांति चौगुना चमका देता है। बहुत ही सुंदर, राइट। और कुरुक्षेत्र में एक घोर पापी पुरुष रहा करता था। वह साधारण से लोभ के वश भी भ्रूण हत्या तक कर डालता था। उसके निर्दयपन के क्रूर कर्मों की कथाएं कहते लोगों को रोमांच हुआया करता था। कायरों की काया कांप उठा करती थी और दुर्बलों के दिल धड़कने लग जाते थे। उसके नाम तक से लोगों में त्रास फैल जाता था। उस हत्यारों को मार्ग में एक बार अचानक एक मुनि मिल गया। उस मुनि ने अपनी मधुवर्षिणी वाणी से उसको कहा, भद्र, हत्याएं करना बड़ा बुरा पाप है। इससे प्राणी का पल पल में अधःपतन ही हुआ करता है। ये सच जान कि क्रूरता के कर्मों के कटुतर फल हुआ करते हैं। ऐसे कर्म करने से कर्ता का अंतःकरण अति कठोर और काला हो जाता है, जिससे उसका जन्म नारकी जीव का बन जाता है। तो विचार कर समझ से काम ले, जन हनन करना छोड़ दे। क्यों अकारण ही कुकर्मों के काले कीचड़ में कूद रहा है। उस मुनि के सदुपदेश से वह चोटी से एड़ी तक कांप गया। उसने मुनि के चरण पकड़कर विनय की, हे मुने, मेरा निस्तार का मार्ग मुझे बताइए। पिछले पाप से परित्राण पाने का उपाय मुझे समझाइए। मुनि ने उसको कहा, सौम्य, जो जन आगे को पाप कर्म करना त्याग दे, उसको चाहिए कि वह अपने पिछले पापों का परिशोधन करे। वह परिशोधन भावपूर्ण पश्चाताप पूर्वक किए गए प्रायश्चित से होता है। प्रायश्चित के पंडितों ने दो अर्थ दिए हैं। एक यह कि प्रयास नाम तप का है, चित्त नाम निश्चय का है। प्रायश्चित तप
और निश्चय, निश्चय के साथ जो तप किया जाए वह प्रायश्चित। दूसरे प्रयास कहते हैं बहुधा को, और चित्त अंतःकरण को कहा जाता है। जिस जप तप से, व्रत नियम से और दान पुण्य से चित्त प्राय प्राप से हट जाए, उसमें कुसंस्कार ना रहे, वह प्रायश्चित। सो तू अपने निस्तार के लिए प्रायश्चित कर, इससे तेरे पिछले पाप मार्जित हो जाएंगे। उसने मुनि से राम नाम का अमृत प्रसाद पाकर उसके कथानुसार 1 वर्ष पर्यंत ऐसा जप तप किया कि उसका चिदाकाश पाप रज से रहित होकर सर्वथा स्वच्छ हो गया, और उसमें शारदी ज्योत्सना की भांति निज रूप की चांदनी चमाचम उठी। कालांतर में वह एक मुनि माना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, राम नाम से तो ये सब संभव है। महाराज ने संपूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि राम नाम से ये सब संभव है। एक प्रश्न आया, एक्चुअली प्रश्न नहीं था, विनय थी कि कृपया प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ में लगन आए, मुझ में भक्ति रस आए, मुझ में ये सब चीजें जो वो मांग रहे थे ये सब आए। दूसरे के प्रार्थना करने से क्या होगा? जो आप में तड़प है आपको स्वयं प्रभु से, गुरुजनों से कहनी है। आपको उसके लिए स्वयं कदम उठाने हैं। आप यूं ही बैठे कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा प्रार्थना कर दे? हम बेस्ट विशेस दे सकते हैं, दैट्स इट, बट चयन तो आपने करना है ना कि महाराज ऐसा कर दे। महाराज ने तो कितना कुछ दे रखा है भाई, कितना कुछ दे रखा है। हमें ये सत्संग दिया है। अब थोड़ी देर बाद श्री अमृतवाणी जी और महाराज श्री पधारते हैं, वो सत्संग दे रखा है। राम उपासना का सत्संग दे रखा है, बुक क्लब्स का सत्संग दे रखा है। और क्या वो करें? पोस्ट आते हैं, है ना, इतने प्रोत्साहन करने वाले पोस्ट आते हैं, तो महाराज तो कण कण में, पग पग में साथ दे रहे हैं, प्रोत्साहित करने। चयन तो हमने ही करना है ना। अगर हम ही चयन नहीं करेंगे तो फिर क्या, और क्या करें वो? मुझे तो नहीं समझ आता। मुझे इस तरह की सोच समझ नहीं आती साधकों की कि जब वे इतना कुछ मिल रहा होता है, खुद ही कदम नहीं उठाते हैं तो क्या करेंगे? खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए तो खुद ही करना है सब कुछ, बिल्कुल खुद करना है, खुद चयन उठाना है, खुद आगे बढ़ना है। रामोपासना ज्वाइन कीजिए। रामोपासना में तो बहुत बहुत दिव्य शक्ति है, और बहुत लोग जो यूं ही इस तरह से जाप करते, बड़ा नियमित उनका जाप हो गया है। यहाँ तक तुम इतना भारी प्रसाद मिला कि एक साधिका जी ने कहा कि मैंने बस रामोपासना की वो पुस्तक पढ़ी और मैं नियमित नहीं कर पाती थी। कभी कर लिया, कभी मौका मिल गया, करती जरूर थी पर नियम से नहीं करती थी, और पुस्तक पढ़ते ही उनका नियम बन गया। बिल्कुल उस पुस्तक का उद्देश्य ही यही है, विश्वास और नियम। तो इसलिए कुछ तो चयन करना पड़ेगा, कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे ना। ये चीजें तो प्रार्थना आप करते हैं, उसका फलस्वरूप ही तो है कि कितना सारा कुछ दे रखा है। अब आप ही नहीं चयन करेंगे तो कैसे होगा? आप ही नहीं चयन करेंगे तो कैसे होगा? राइट? तो चयन तो हमें करना ही है। चयन तो ये चयन पे बेस्ड है। चयन हमने कदम तो उठाना है अपने उद्धार के लिए। ऐसे नहीं होगा गुरुजनों ने चूं और जहां मुड़ो वहां पहुंचे हुए हैं, वहां सारा साधन दिया हुआ है। हम ही नहीं कुछ करते तो अब क्या करें? वो तो यही बोलेंगे ना कि पर मैंने तो भेजा था, भेजती थी, आ जाओ भाई, कर लो ज्वाइन, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आ जाओ कर लो ज्वाइन। तुम ही ने नहीं किया तो फिर अब मैं क्या करूं? है ना, चयन की बात हो जाती है। इसी तरह एक और बच्ची का मैसेज आया।
उसका उसका जो बचपन रहा वो बहुत ही अनस्टेबल रहा, बहुत ज़्यादा। बहुत परिस्थितियां बहुत कठिन रहीं। और अब जो उसे अब जो उसके जीवन में कोई आया है वो अब दूसरे धर्म का है। तो बाकी प्रश्न तो हम इसी से रिलेटेड ये चीज़ थी कि उसने बोला कि क्योंकि कठिन है, क्योंकि बचपन से जो ट्रॉमेटिक लाइफ रही है वो हमारे रोम रोम में बसी होती है, जिसके कारण हमारी पर्सनैलिटी सिकुड़ जाती है, डर में रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भरे होते हैं, डिसीजन नहीं कर पाते, अंदर से बल नहीं होता कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। बहुत अनसर्टेनिटी सी रहती है कि मैं कैसे हो पाएगा, ये चीज़ें बहुत रहती हैं। तो उन्हें बोला कि रामोपासना करें, क्योंकि रामोपासना में तो स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि वाचिक बल, मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है। तो ये जो सारी चीजें हमारे अंदर हैं, जो आई हुई हैं बचपन से अपने प्रारब्धों के अनुसार, तो रामोपासना से उसमें बहुत बहुत महिलाओं को चेंज आया है। आप भी आइए, या महिलाओं को भी नहीं, पुरुषों को भी आया है। जो जो जिन्होंने बड़े उदार हृदय होकर ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्वाइन किया था, पर मेरे घर में मेरी मम्मी और बाकी तो वो बोलने लग गए कि ये क्या कर रही हो, और टोकना शुरू कर दिया। मैंने कहा दुनिया का तो काम ही यही है। उन्हें तो वो थोड़ी ना गुजरे हैं जिसमें से आप गुजरी हैं, राइट। उनको थोड़ी ना नीड है इस चीज की, उन्होंने अपने चयन किए। अब आपने जो चयन करने हैं जीवन में, उसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए। आपने जो आगे कदम बढ़ाना है उसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा राइट डायरेक्शन है, मुझे इस रास्ते पे जाना है, उसके लिए तो बल चाहिए। और बल तो स्ट्रॉन्ग संगति से ही आता है, अपने आप तो टूटते ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे यंग जो मानते नहीं हैं, आते हैं कि मैं क्या करूं। यंग बच्चे, अभी भी पीछे एक बच्ची आई थी जो पूछ रही थी कि मेरी मम्मी को घर चाहिए, लड़के के पास घर नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। उसने बात ही नहीं की अपनी मम्मी से। वो मुझे बताने आई कितनी देर बाद कि मैंने अपनी मम्मी से बात ही नहीं की। स्ट्रेंथ ही नहीं है फेस करने का। उसने लड़के को छोड़ दिया, जबकि लड़का अच्छा था, सब कुछ था, बस घर नहीं था। सो अपनी मम्मी से बात तक नहीं वो कर पाई। क्या पता हाँ ही होती, पर नहीं कर पाई। गोल गोल घुमा के बात करते तो नहीं कर पाई। तो बल नहीं होता, बल नहीं होता। क्यों नहीं बल होता? क्योंकि हम सही ढंग से राम नाम भी नहीं ले रहे होते। और एक संगति का बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा। एक दूसरे के साथ बात करना, और चाहे हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, चाहे क्रॉस टॉक नहीं होती, पर इकट्ठे तो बैठे होते हैं, वाइब्रेशंस इकट्ठी होती हैं। चाहे बातचीत मेरे साथ ही हो रही है, बट वाइब्स तो होती हैं, वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं। और किसी दूसरे के प्रश्न से हमें प्रोत्साहन मिलता है, बहुत फर्क पड़ता है संगति का, बहुत ज्यादा। तो उन्हें कहा कि भाई आपको अपने लिए तो करना ही चाहिए, ये आपको समय निकालना है। मेरे पास ऑप्शंस हैं, राइट। महाराज की कृपा है कि आपको सुबह का करना है, शाम का करना है, ऐसी ऑप्शन अभी आई हुई है, आप कर सकते हैं। और आप जॉब पे जाते हैं, आप जॉब पे कह सकते हैं भाई मैं इस टाइम से इस टाइम ओवर टाइम कर लूंगी, पर मुझे इस टाइम तो निकलना है, मुझे बैठ के करना है। ये तो आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी वेलबींग चाहते हैं, अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, और अगर आपको गुरुजनों से प्यार है, तो ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन इन चीजों से, इन कमजोरियों से, इन छिद्रों से हमें छिद्र बंद करवाता है, एक विश्वास की जबरदस्त ऊर्जा दिलवाता है। सो इसलिए ये तो हमें करना पड़ेगा अपने लिए। सो बच्ची मानी, कहती फिर वो कहती उसने समय बताया, बहुत अच्छा निर्णय किया कि वे घर की नॉन स्टॉप टोका टोकी से बाहर वालों को बोल दो भाई कि मैं इस समय तक मेरी ब्रेक है,
हाँ, और मैं हो सकता है वो बाद में ओवर टाइम कर लें या जैसे भी कर लें, बिल्कुल। तो अपने लिए तो हमें चयन करना पड़ता है, अपने लिए तो कदम उठाना ही पड़ता है। और पढ़न तभी तो द्वार खुलेंगे। जो बीज डालेंगे वैसे ही तो दरवाजा खुला होगा। अगर बीज नहीं डालेंगे या बीज कोई और बीज डालेंगे तो वैसा वाला दरवाजा खुला होगा। बात तो है स्टेप लेने की, कैसा लेते हैं, ना का या हाँ का। यस, हाँ हाँ जरूर जरूर, ये वाला स्टेप लेते हैं, नहीं सोचेंगे महाराज की इच्छा, ये स्टेप लेते हैं। हाँ, ये बड़ा कन्वीनियंट है, महाराज की इच्छा। अरे भाई चयन क्या है, चयन क्या किया, ये बात आ जाती है। सो बहुत बहुत ये तो है, ये तो बहुत देखा है। जिस तरह का चयन करते हैं वैसे ही द्वार खुलते हैं और वैसे ही चलता है। बहुत बहुत सुंदर। एक और इसी से रिलेटेड बात आई, मुझे अपनी ही याद आ रही है। किसी ने गिनती की बात की और पूर्ण रूप से प्रश्न नहीं आ रहा। गिनती की ही बात थी और वहां यही कहा जा रहा था कि बहुत सारे, हाँ आ गया, बहुत बड़ी, बहुत 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 धन्यवाद महाराज। तो बात हुई कि व्रत की बात हुई, तो व्रत की बात हुई और कि हमने व्रत लिए थे महाराज के तिलक दिवस पर कि हम इतना जाप करेंगे, इतना ऐसा करेंगे। तो साधिका जी कहती, जब मैंने वो देखा, मैं जब भी कुछ ऐसा कुछ सकारात्मक करना चाहती हूँ तो मेरे अंदर द्वंद्व आ जाता है। उन्हें लगा कि अरे 20,000 करना है या 35,000 करना है, इससे तो मैं बंध जाऊंगी, ऐसे ऐसे बुद्धि कह रही थी। फिर हुआ कि अरे महाराज ने कहा है। फिर आया कि नहीं, पर बंधन में क्यों पढ़ना, मुझे मैं लूज क्यों नहीं कर सकती, बंधन में क्यों पढ़ूं, ऐसे ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पर ये चीज आई कि भाई पहले ये आया कि बहुत सारे साधक ऐसे व्रत नहीं लेते, घबराते हैं, वो हमसे पूरा नहीं होगा, वो अगर हम नहीं कर पाए तो नहीं नहीं, मैंने बहुत बार किए हैं, मुझसे नहीं हो पाया है। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वे स्वयं कर रहे हैं, ये बात है, इसीलिए वे इस तरह के व्रत नहीं लेते। ये कार्य तो गुरुजनों का है, हमने तो कहना है यस महाराज जी जरूर। अब आप करवाइए। अब हमने यस कह दिया, अब आप करवाइए। ये होता है, ये नहीं होता ओ मैं कैसे करूंगी, ओ मैं कैसे करूंगा, कैसे पूरा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर है, एक साधक जी बड़ी बार कोशिश करते और बड़े बहुत बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत भाव, बहुत सुंदर उस तरह की श्रद्धा है परमेश्वर के प्रति, 10,000 तक ना कर पाते। और पहले हफ्ते ही उन्होंने जब रामोपासना ज्वाइन किया, अगले हफ्ते जब आए बड़े ही आनंदित। क्यों? क्योंकि वो बहुत देर से चाहते थे कि मेरा गिनती का जाप हो, मैं भी इतना कर सकूं, नहीं कर पाते थे। तो बहुत आनंदित हुए और बहुत आनंद के साथ कहा जी हो गया। हो गया, हो गया। हाँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज है, उनका आदेश है, कैसे नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बात तो ये आती है कि हमें विश्वास नहीं है अपने गुरुजनों पे कि ये मैं व्रत उनके लिए ले रही हूँ, उनकी खुशी के लिए ले रही हूँ। तो उनसे जब मैंने विनती की है कि मुझसे करवाइए, वे जरूर करवाएंगे, वे जरूर करवाएंगे और वे करवाते भी हैं। हम सोचते हैं मैंने करना है, मैं कैसे कर पाऊंगी, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। पर जब वे करवाते हैं तो होता है और खूब होता है, राइट? ये चीज
तो इसलिए विश्वास गुरुजनों पे रखना चाहिए कि वे करवा रहे हैं, होगा, वे करवाते हैं, बहुत सुंदर करवाते हैं। असफलता के तो वो स्रोत है, तो कैसे नहीं देंगे। तो इसलिए हम, अब क्या हुआ, चयन अब हमारा हो गया। द्वंद क्या मतलब आया कि मैं व्रत लूं कि ना लूं, है कि नहीं, आ गया ना चयन। तो जब द्वंद आ गया और मैंने चयन नहीं लिया, तो ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो, है ना। तो नहीं लिया, वो द्वार ही नहीं खुला। फिर कैसे द्वार खुलेगा वो, जब अब फिर दूसरा इसका पहलू आया कि आपको पता है कि इसमें बोला गया कि महाराज बहुत हर्षित हुए, महाराज बहुत उत्साहित हुए, महाराज को बहुत प्रोत्साहन मिला साधकों के निर्णय से कि हाँ महाराज हम लेंगे, हाँ महाराज हम लेंगे। अरे जब आपको पता है कि महाराज इतने खुश हुए, तो हमें दो दो क्या, मतलब हमें सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए कि अगर मेरे महाराज इस व्रत से तब इतना खुश हुए थे, आज तो कितने ज्यादा वे आनंदित होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये फिर से व्रत ले रहे हैं, बिल्कुल आनंदित होंगे। और तो हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए, जब हमें पता है कि हमारे गुरु किस चीज से आनंदित होते हैं, किस चीज से उन्हें हर्षित होते हैं, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। हमें तो उसी समय कूदी मारनी है, हो ना हो वे करवाने वाले, मैं तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए करूंगी, बिल्कुल मेरा तो यही है, मैंने तो उन्हें प्रसन्न करना है। अब फिर उसके बाद और हम लोग हंसी वाली बात आई कि भाई 20,000 में क्यों बंधना है वहां तो कम से कम 20,000 कहा है, आप अपने गुरु को 30,000 करके दीजिए, 40,000 करके दीजिए, छोटे में क्यों बंधना है। तो महाराज और कितना खुश होंगे कि अरे देखो 20,000 का प्रॉमिस किया है और ये कर 40,000 कर रही है। हाँ कितनी कितनी सुंदर बात है, बंधना ही है तो हायर लेवल में बंधिए ना, थोड़े लेवल में क्यों बंधना है, 10,000 मात्र में क्यों बंधना है, 20,000 में क्यों बंधना है, ऊपर ऊपर जाइए, वहां बंधिए। हाँ मैं करूंगी 50,000 40,000 रोज का करूंगी, रोज बैठूंगी, ऐसे क्यों नहीं बंधना है, तो हायर लेवल पे बंधिए ना। ये बात है, तो हंसी है, तो हंसे कि वे अपने गुरु के लिए तो उन्हें उन्हें छोटी सी चीज पसंद आई व्रत की, तो हम उन्हें अच्छी सी मोटी ताजी दे लो महाराज आप और खुश होइए ये वाली ऑप्शन नहीं थी व्रत में, पर मैं कम से कम टिक मारा है, पर मैं तो इतना करूंगी, कीजिए, है ना। तो ये बात होती है कि द्वंद क्यों आए। द्वंद एक तरफ है कि बंधन में पड़ना, और एक तरफ है अपने गुरु को हर्षित करना। तो बस हमेशा चयन अपने गुरु के हर्षित करने में लीजिए, मेरे गुरु को ये पसंद आएगा काम। हाँ मैं दूसरे का, अगर बहुत हर चीज ले लीजिए, हर चीज में ये चीज कि मैंने उससे ऐसी बात की है, ये काम मेरे गुरु को पसंद आएगा, मैंने उसको ये बोले शब्द, क्या मेरे गुरुदेव को ये पसंद आएगा। हर चीज में देखिए, अब हमें पता है, हम ग्रंथ पढ़े हैं, हमारे पास प्रवचन है महाराज के, अब हमें पता है तो कि मेरे गुरु को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बस, है ना। अब मैंने किसी के लिए द्वार बंद कर दिए, मेरे गुरु को पसंद आएगा कि मैंने उसके लिए द्वार बंद कर दिए, नहीं नहीं पसंद आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं, मेरे गुरु को तो अपनाना पसंद है, सबको अपनाओ, सबको गले लगा लो सो बात तो ये है। अब देखिए महाराज की इतनी दया हुई कि संडे को कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह के सत्संग दे दिए, केवल सिर्फ यहाँ का नहीं, अब केवल यही नहीं अटेंड करती, अलग अलग दिन बांट दिए कि अच्छा इस दिन इस संडे उधर जाऊंगी, इस संडे उधर भेजा, उन्होंने अंदर से कहा भाई जाओ, तो जाना शुरू कर दिया। तो जिस दिन जिस संडे अपने यहाँ नहीं जाती, वहां मैं बेस्ट विशेस भेज देती हूँ पहले कभी नहीं ऐसा काम किया, पर अब क्योंकि उस संडे वहां नहीं जाना, और क्योंकि कांस्टेंट ईमेल आता है,
मैं तो भेज देती हूँ, अब रिस्पॉन्ड कर देती हूँ कि भाई बेस्ट विशेस है ना, शुभ मंगल कामनाएं। तो या बिल्कुल आपको पता है कि इन चीजों से और ऐसा करने से आपके गुरु प्रसन्न होंगे कि आप नहीं जा रहे, पर आप अपनी शुभ मंगल कामनाएं तो दे सकते हैं ना। बात यह है। सो इसलिए द्वंद्व आएगा ही नहीं जब हमें पता है कि मेरे गुरु को क्या पसंद आएगा, है ना। तो हम वैसे चले और बस चलते जाए, खूब बात है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो। आइए चले प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 487। सैंतीसवां प्रसंग। एक साधक को जो पहली बार साधना सत्संग होशियारपुर में सम्मिलित हुआ, ये विचार उठा कि श्री महाराज जी की उस पर कृपा नहीं है। उसने एक दूसरे को भी ऐसा कहा, जिसने श्री महाराज जी को उसका भाव बता दिया। स्वामी जी महाराज ने कहला भेजा, मुझे तुम्हारा विचार है, और आशीर्वाद भी दिया। परंतु उसके मन में वह भावना बनी रही और कुछ एक घटनाओं से और दृढ़ हो गई। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा तो उसके मन में वह बात आई। ध्यान से मन उखड़ गया, किंतु उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री महाराज जी उसके पास आए हैं और अपना हाथ उसके मस्तक पर रख कर कह रहे हैं, घबराते क्यों, मेरा ध्यान तुम्हारी ओर रहता है, निसंकोच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। उसे बड़ी सांत्वना मिले। बाद में उसे महाराज जी का आशीर्वाद समय समय पर अपने आप मिलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना विश्वास करेंगे कि हम पर महाराज की अनंत कृपा है, अनंत कृपा है, ये केवल वो कुछ करें तभी तभी नहीं, हर जाप हर मनके के साथ बोले कि महाराज मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। यकीन से बोले। अच्छा पक्का अगर वह पूछे तो हमें बोलना है, हाँ महाराज पक्का पक्का। स्वामी जी ने कहा है कि विश्वास कीजिए
कि इस जाप से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, मैं प्रभु का कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ। जितना विश्वास करेंगे स्वामी जी महाराज के शब्दों पर, उतना ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना जबरदस्त रूपांतरण होता जाएगा। विश्वास करना उनके शब्दों पर। सबसे उच्चतम शब्द हैं उनके, उच्च से भी उच्चतम शब्द हैं उनके। विश्वास करना है, पूर्ण रूप से विश्वास करना है। आइए हम बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।